हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग सीटेट का जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसका प्रोज वाला पैसेज करेंगे। इससे पहले हम पोएट्री का पैसेज करवा चुके हैं आपको। इस प्रोज पैसेज में आपको लगभग 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि कुछ डायरेक्ट पैसेज से हैं और कुछ वोकैब से रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि हमने आपको बताया था कि पैसेज दो तरह से किए जा सकते हैं। एक तो आपके लिए होता है कि अगर थोड़ा सा स्टोरी है, स्टोरी टाइप का पैसेज या सिंपल आपको लग रहा है, तो आप पहले पूरा पैसेज पढ़ जाइए और बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आप देख लीजिए। दूसरा ये है कि आपके पास टाइम कम बचा है और आपको थोड़ा सा वोकैब्स आपकी कमजोर भी है, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो आप सबसे पहले इनके क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस में कुछ टैग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, कुछ मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। तो जब आप पैसेज दोबारा पढ़ोगे आगे तो आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन लगभग वहां से पूछा गया था। तो एक आसानी हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है और आंसर ज्यादा सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पैसेज सिंपल है, थोड़ी सी स्टोरी टाइप का है, तो हम पहले पैसेज करेंगे और इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पैसेज की बात करें तो एट एज सून एज शी सॉ हिम, मतलब फिर भी जैसे ही उसने उसे देखा। ठीक है, किसी यहाँ लेडी की बात हो रही है, जैसे ही उसने उसे देखा। शी डिड नॉट लुक एज अल्फ्रेड थॉट। शी डिड नॉट लुक, वह वैसी नहीं दिख रही थी। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, ठीक है, शी डिड नॉट लुक, वह वैसी नहीं दिख रही थी एज अल्फ्रेड थॉट, कि जैसा कि अल्फ्रेड ने सोचा था। ठीक है, शी वुड लुक, कि वह दिखेगी, मतलब अल्फ्रेड जैसा वो दिख रही थी वैसा नहीं दिखी, अल्फ्रेड ने जैसा सोचा था वो वैसी नहीं दिखी। आगे बात करते हैं है क्या एक्चुअल में। शी स्माइल्ड, वह स्माइल किया उसने। हर ब्लू आईज नेवर वेवर्ड, जो उसकी ब्लू आईज थी तो वो मतलब वेवर्ड काफी नहीं। ठीक है, एंड विद अ कामनेस, और शांति के साथ, एंड डिग्निटी, और पूरी सीरियसनेस के साथ, दैट मेड देम फॉरगेट, जिससे देम माने वो लोग भूल गए, दैट हर क्लॉथ, कि उसके कपड़े, सीम्ड टू हैव बीन थ्रोन ऑन हर, की उसके ऊपर मात्र फेंके हुए हैं। अभी आपको हम क्लियरली कर लेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तब एक पूरा बना हुआ अर्थ आपको भी बता देंगे। हैव बीन थ्रोन ऑन हर, तब वो भूल गए कि उसके ऊपर जो कपड़े हैं वो एक तरह से फेंके हुए हैं, मतलब जल्दी पहने हुए हैं। शी पुट आउट हर हैंड, उसने अपने हाथ को, टू मिस्टर केयर, अपने हाथ को मिस्टर केयर की ओर बढ़ाया। एंड सेड पोलाइटली, और विनम्रता पूर्वक कहा, आई एम मिसिज हिगिंस, मैं मिसिज हिगिंस हूँ। आई एम अल्फ्रेड्स मदर, मैं अल्फ्रेड की माँ हूँ। अब आपको इस पैसेज में पढ़ने से इतना लग गया होगा कि जो शी है ये मदर किसकी है, अल्फ्रेड की मदर है। ठीक है, एक करेक्टर और यहाँ पर आया है जिसको यहाँ मिस्टर केयर कहा जा रहा है। ठीक है, मिस्टर कार कोई दूसरा करेक्टर है। तो यहाँ पर जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि जैसे ही एट एज सून एज शी सॉ हिम, जैसे ही उसने उसे देखा, है ना, शी डिड नॉट लुक एज अल्फ्रेड थॉट, मतलब अपने बच्चे की ओर देखा तो वो वैसी नहीं दिखी जैसी अल्फ्रेड ने सोचा था। अपनी माँ को जैसे देखा तो माँ उसको वैसी नहीं लगी जैसे उसने सोचा था। शी स्माइल्ड, वह हंसी मुस्कुराई। हर ब्लू आईज नेवर वेवर्ड, उसकी आंखें मतलब बिल्कुल भी वेव नहीं कर रही थी। एंड विद ए कामनेस, और पूरी शांति के साथ, एंड डिग्निटी, पूरी सीरियसनेस के साथ, दैट मेड देम फॉरगेट, जिससे कि देम माने उनको, किनको, केयर को, ये केयर को और अल्फ्रेड को, मेड देम फॉरगेट, कि वो भूल गए दोनों। क्या भूल गए, दैट हर क्लॉथ सीम टू हैव बीन थ्रोन ऑन हर, कि वो जो आई थी महिला, उसके ऊपर जो मिसिज हिगिंस थी, उसके उसने जो कपड़े हैं वो बस ऐसे ही अपने ऊपर डाल लिए थे। ठीक है, शी पुट आउट हर हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया किसकी ओर, टू मिस्टर कार की ओर, एंड सेड पोलाइटली, और बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा, आई एम मिसिज हिगिंस, मैं मिसिज हिगिंस हूँ। आई एम अल्फ्रेड्स मदर। अब इतना क्लियर हो गया होगा आपको कहानी क्या बन रही है। आगे बात करते हैं। मिस्टर कार वॉज अ बिट एम्बेरस, जो मिस्टर कार थे वो थोड़ा सा नर्वस थे। बिट एम्बेरस मतलब थोड़ा सा नर्वस थे। बाय हर लैक ऑफ टेरर, कि उन्होंने देखा कि किस तरह से, लैक ऑफ टेरर का मतलब है कि किस तरह से वो जो महिला आई है उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। अच्छा, डर क्यों होना चाहिए, क्योंकि पैसेज में आगे बताया जाएगा क्या ऐसा था। बिट एम्बेरस, वो थोड़ा सा नर्वस थे। बाय हर लैक ऑफ टेरर, कि उसके अंदर कोई टेरर ही नहीं था। एंड हर सिंप्लिसिटी, और कितनी वो साधारण लग रही थी। एंड एंड ही हार्डली न्यू, और वो बड़ा मुश्किल से जान पाए व्हाट टू से, मतलब कि उससे क्या कहें। उनको बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम इस महिला से क्या कहें। ठीक है, सो शी आस्क्ड, और उसने पूछा, मतलब किसने, हिगिंस ने पूछा, इज अल्फ्रेड इन ट्रबल, कि क्या अल्फ्रेड ट्रबल में है, क्या अल्फ्रेड को कोई समस्या है। किससे पूछा, कार से पूछा। किसने पूछा, उसकी अल्फ्रेड की माँ ने पूछा कि अल्फ्रेड क्या कोई प्रॉब्लम में है। आगे बात करते हैं। ही इज, हाँ वह है। ही इज, ही हैज बीन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम द स्टोर, वह स्टोर से चीजें चुराता था। टेकिंग थिंग्स फ्रॉम स्टोर, स्टोर से चीजें चुराया करता था। आई कॉट हिम, मैंने उसको पकड़ा है। रेड हैंडेड, रंगे हाथों मैंने उसको पकड़ा है। लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, लाइक कॉम्पैक्ट्स, मतलब एक कॉम्पैक्ट होता है जो पाउडर होते छोटे से, मतलब फेस पाउडर टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट्स बोला जाता है। टूथपेस्ट एंड लिपस्टिक, उसने क्या चुराई थी, कॉम्पैक्ट्स, मतलब कुछ पाउडर टाइप के थे जो फेस पाउडर होते हैं। टूथपेस्ट और लिपस्टिक चुराई थी। स्टफ ही कैन सेल इजली, ऐसी सामान जिसको वो आसानी से क्या करे, बेच सके। इजली माने आसानी से बेच सके। द प्रोपराइटर सेड, वो जो प्रोपराइटर था कौन था, मिस्टर केयर। तो मिस्टर केयर जो प्रोपराइटर था, उस केयर ने ही कहा
कि उसने छोटी छोटी चीजें कहां से निकाली हैं, स्टोर से चुराई हैं। ठीक है, मिसिज हिगिंस पुट आउट हर हैंड, मिसिज हिगिंस ने अपना हाथ बढ़ाया एंड टच्ड सैम कार्स आर्म, तब उन्होंने सैम कार के आर्म यानी हाथ को छुआ। किसने? उसकी मां ने। विद एन अंडरस्टैंडिंग, और कैसे कि वास्तव में कोई किसी को समझ रहा है, उस वे में उसने उनको छुआ। जेंटलनेस है ना, बड़ी ही जेंटल के साथ, मतलब बहुत ही पोलाइटली। एंड स्पीकिंग, और बोला एज दो, जैसे मानो अफ्रेड ऑफ डिस्टर्बिंग हिम, मानो वह उनको डिस्टर्ब करने से डर रही हो। किसको? वो जिनकी चोरी कर रहा था उनका लड़का, मतलब केयर को डिस्टर्ब करने से डर रही हो। ऐसे धीरे से हाथ हम किसी को नहीं बढ़ाते कि सुनिए, मतलब हमसे गलती हुई तो हम किसी की ओर धीरे से हाथ बढ़ाते हैं। ठीक है, शी सेड, उसने कहा, किसने? उसकी मां ने कहा, इफ यू वुड ओनली लिसन टू मी, यदि केवल आप मुझे सुनोगे, मी बिफोर डूइंग एनीथिंग, यदि कुछ करने से पहले आप केवल मुझे सुनोगे, तो इतना हो गया। अब आगे देख लेते हैं। मुझे सुनोगे, हर सिंपल अर्नेस्ट मेड हर शाई, उसकी जो ये एक तरह से उसके प्रति जो कहने की एक तरीका था, मेड हर शाई, और वो कैसी हो रही थी? शर्मा रही थी। हर ह्यूमिलिटी मेड हर फॉल्टर, और जिस जो उसकी ह्यूमिलिटी थी उसके अंदर की, वो उसको क्या कर रही थी? फॉल्टर मतलब डगमगाना होता है, फ्लिकर, तो डगमगा रही थी। एंड लुक अवे, और इधर उधर देखने को मजबूर कर रही थी। ठीक है, बट इन ए मूवमेंट, मतलब ऐसा ना, तो उसके बेटे ने गलती की थी, चोरी वगैरह की थी, तो वो स्टोर जो मालिक था उसको वो समझाने की कोशिश कर रही थी, और कुछ इस तरीके से कर रही थी कि बहुत ज्यादा वो शाई भी हो रही थी, गिल्ट भी थोड़ा सा, मतलब ये भी फील कर रही थी कि हमारे बच्चे ने चोरी की है। तो यही सब चीजें बार बार आ रही थी, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ उसके साथ बिहेव कर रही थी स्टोर के मालिक के साथ। ठीक है, अब लुक अवे, बट इन ए मूवमेंट, लेकिन शी वॉज स्माइल्ड ग्रेवली अगेन, लेकिन मतलब एक मूवमेंट बाद ही वो बहुत अच्छे से स्माइलिंग, मतलब हंसी। And she said with a kind of patience, dignity. And she said with a kind of patient dignity, और उसने जो कहा वो बहुत ही सीरियसनेस के साथ कहा। ठीक है, What do you intend to do? कि आप क्या इरादा कर रहे हो करने के लिए? मिस्टर कार से कहा कि आपका क्या इरादा है करने के लिए, मतलब बच्चे ने जो चुराया है वो तो ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो? ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। आई एम गोइंग टू गेट अ कॉप, मैं पुलिस वाले को बुलाने जा रहा हूँ, मतलब इसने चोरी की है तो मैं पुलिस वाले को बुलाने जा रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई ऑट टू डू, और ऐसा ही मुझे करना भी चाहिए। ठीक है, यस, हाँ, आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा लगता है। इट्स नॉट फॉर मी, ये केवल मेरे बारे में नहीं है टू से कि मैं कहूं, बिकॉज ही इज माई सन, क्योंकि वो मेरा लड़का है। अब वो भी कह रहे हैं, मिसिस हिगिंस भी कह रही कि हाँ बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा लड़का है। एट माने फिर भी, आई सम टाइम, मैं कभी कभी थिंक अ लिटिल गुड एडवाइस, तब मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या, अ लिटिल गुड एडवाइस इज द बेस्ट थिंग फॉर अ बॉय, कि एक लड़के के लिए एक अच्छी सलाह अपने आप में पर्याप्त होती है। मतलब अगर कोई नई उम्र पे छोटी मोटी चोरियां करता है, तो बजाय पुलिस को देने के हमें उसको एक अच्छी सलाह भी दे रहे हैं, ऐसा वो कह रही है। और ये भी कहती जा रही है कि मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा लड़का है, मैं इसे बचाना चाह रही हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, when he is at a certain period of his age, जब वो अपने उम्र के एक सर्टेन पीरियड पर होता है, आप समझते हैं कि किशोरावस्था में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, बस उसी की बात वो करना चाहिए। शी सेड, उसने कहा। अल्फ्रेड कुड नॉट अंडरस्टैंड, अल्फ्रेड नहीं समझ सका था। हिज मदर्स क्वाइट कंपोजर, इतनी ज्यादा, जो कंपोजर माने होता है दिमाग की शांति, कि उसकी माँ इतनी शांत कैसे हो सकती है। फॉर इफ दे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता, हैड बीन एट होम, ऐसा घर पे हुआ होता, एंड समवन हैड सजेस्टेड, और किसी ने उनको सजेस्ट किया होगा, दैट ही वाज गोइंग टू बी अरेस्टेड, कि आपका लड़का अरेस्ट किया जाना है, ही न्यू, मुझे ये पता है, शी वुड बी इन अ रेज, वह गुस्से में होती। अगर घर पे यही बात हुई होती तो वो गुस्से में होती, एंड वुड क्राई आउट अगेंस्ट हिम, और वह भी उससे चिल्ला रही होती। मतलब वो चक्कर में पड़ रहा था अल्फ्रेड कि क्या है, आज मेरी माँ यहाँ पर, हमने गलती भी की है, फिर भी इतने आराम से हमसे बात कर रही है, और अगर यही चीज घर पे हुई होती तो वो हमसे गुस्सा भी करती और उल्टी हमसे चिल्लाती। ठीक है, तो आई थिंक पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो पैसेज में दोबारा हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो नीचे स्टेटमेंट है उनको आप स्टडी कीजिए। क्या है? व्हेन शी एंटर्ड द ड्रग स्टोर, जब उसने ड्रग स्टोर में इंटर किया, है ना, उस टाइम पे जब हिगिंस ने बुलाया होगा उनको, मिसेस हिगिंस वाज नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, जो मिसेस हिगिंस थी उन्होंने सही से कपड़े नहीं पहने थे। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो कपड़े थे उनके ऊपर कैसे, उनके ऊपर फेंके हुए लग रहे थे। ये यहाँ पर आया था थ्रोन ऑन हर, कपड़े उनके ऊपर कैसे लग रहे थे? फेंके हुए। तो मतलब प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, शी वाज नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, वह प्रॉपर्ली ड्रेस्ड नहीं थी। ये सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, शी लुक्ड लाइक द मदर ऑफ ए गिल्टी बॉय, वह ऐसी लग रही थी कि किसी गिल्टी लड़के की वो क्या है? माँ है। रुक जाइए भी आप। मिस्टर कार डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी काम एंड डिग्निफाइड, मिस्टर कार ये उम्मीद कर रहे, उनको ये उम्मीद नहीं थी
कि वो जो आएगी इनकी माँ, अल्फ्रेड की माँ आएगी, वो इतनी काम होगी और डिग्निफाइड होगी, ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कोई माँ जिसके बच्चे ने यहाँ गलती की, वो आके इतने सीरियसनेस के साथ यहाँ पर पेश आएगी और इतनी शांत होगी, ऐसी उम्मीद नहीं की। तो बिल्कुल सही है, वो ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन उसकी माँ ने कहीं भी ऐसा बिहेव नहीं किया कि वो किसी गिल्टी पर्सन की मदर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ए सही है और सी सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेड देम फॉरगेट दैट, वो भूल गए थे दोनों, कौन, वही मिस्टर कार एंड अल्फ्रेड भूल गए थे उसको देख करके, फॉरगेट दैट हर क्लॉथ सीम टू बी थ्रोन अपॉन हर, कि उसके कपड़े उसके ऊपर डाले हुए थे लग रहे, मतलब कपड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया जिस तरह से उसने बिहेव किया उसकी माँ ने। तो ये पूछ क्या रहा है, द अंडरलाइन वर्ड इज एंड, जो अंडरलाइन वर्ड है एक्चुअली हमने इसको रेड कर रखा है, ये क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, कंजंक्शन का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कंजंक्शन, ये मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहा है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाला जो होता है कनेक्टर, उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। दैट यहाँ पर उसी तरह से यूज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ओके, एट मिस्टर कार्स एक्यूजेशन, जैसा कि मिस्टर कार ने एक्यूजेशन लगाया था, एक्यूजेशन होता है बिना सबूत के किसी पे आरोप लगाना। अल्फ्रेड्स मदर फेल्ट इंटिमिडेटेड, अल्फ्रेड की मां को डरा हुआ फील हो रही थी। इंटिमिडेटेड होता है जो थोड़ा सा फियर्ड होता है, स्केयर्ड होता है किसी चीज को देख के, तो अल्फ्रेड्स मदर फेल्ट इंटिमिडेटेड, उनके एक्यूजेशन के कारण अल्फ्रेड की मां को थोड़ा सा क्या था, अंदर से डर था। चलिए आगे बात करते हैं। एट, फिर भी शी वॉज वेरी जेंटल, वह बहुत जेंटल फील कर रही थी, मतलब इन रिस्पॉन्डिंग टू हिम, उसको जो कार था उसको आंसर करने में कोई हिचक नहीं रही थी वो, और ये बिल्कुल सही बात है, वो बहुत आराम से उससे बात कर रही थी। अल्फ्रेड वॉज ए पिटी थीफ, अल्फ्रेड एक छोटा मोटा चोर था, ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई बड़ी चीजें नहीं चुराई थी, टूथपेस्ट चुराना है ना, और पाउडर चुराना और लिपस्टिक चुराना कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं होती, ये सेंटेंस है ये। ही स्टोल क्रीम्स कॉम्पैक्ट एंड लिपस्टिक, ये गलत है, क्रीम उसने नहीं चुराई थी, कॉम्पैक्ट चुराया था, लिपस्टिक चुराई थी, और शायद एक चीज और चुराई थी, तो क्रीम्स नहीं चुराई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ये तो गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नंबर पहला सी हो जाएगा, हमने आपको बताया था। और आप चाहो तो पैसे भी जा सकते हो अगर वहां पर दिया हो तो, पहले वाले में दिया हो या सेकंड में, याद नहीं एग्जैक्टली। लिटिल थिंग्स कॉम्पैक्ट टूथपेस्ट एंड लिपस्टिक, है ना, तो कहीं भी क्रीम्स नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर वो हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर भी जो करेक्ट नहीं है उसे हमें बताना है, कौन सा हो जाएगा। व्हेन शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, जब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर कार फेल्ट स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड होता है टू बी शॉक्ड एंड सरप्राइज, तो शॉक्ड एंड सरप्राइज तो हो गया था जब उसकी माँ हिगिंस, मिसेज हिगिंस आई थी, तो मिस्टर कार भौचक्के रह गए थे उसको देख करके कि एक माँ को हमने बुलाया जिसके बच्चे ने चोरी की, और ये बहुत ही शांति के साथ, विद कामनेस एंड डिग्निटी आंसर कर रही, पोलाइटली पूछ रही चीजें। ही फेल्ट दैट, वही उसने ये फेल्ट किया, ही वुड हैव टू फॉरगिव अल्फ्रेड, कि उसे अल्फ्रेड को क्या करना होगा, माफ करना होगा। ठीक है, एट होम मिसिज एट होम मिसिज हिगिंस वुड हैव बीन एनरेज, कि घर पर जो मिसिज हिगिंस होती है वो गुस्सा करती है, मिस्टर हिगिंस गुस्सा करती हुई, बात बिल्कुल सही है। लड़के ने बाद में कहा था, लास्ट में अगर आप सेंटेंस उसमें जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यही चीज अगर घर पे हुई होती है ना, ही वॉज गोइंग टू बी अरेस्टेड, और यह वुड बी रेज, ही न्यू शी वुड बी रेज एंड वुड क्राई आउट अगेंस्ट, अगर ये कहाँ हुआ होता, अंडरस्टैंड मदर्स क्वाइट एट होम, अगर ये घर पर हुआ होता तो माँ गुस्सा करती और उल्टा हम पर चिल्लाती, आज पता नहीं इसको क्या हो गया। तो ये चीज यहाँ पर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर इसमें, यानी ये हमारा सही हो जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है, आउटसाइड हर कंडक्ट वाज लाइक दैट ऑफ ए केयरिंग मदर, लेकिन बाहर जब यही बात हुई तो वो कैसे बिहेव कर रही थी, लाइक अ केयरिंग मदर, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला भी सही है, लेकिन सेकंड सही नहीं है, वो फॉरगिव के मूड में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, ही हार्डली, क्या कह रहा है, ही हार्डली न्यू, वो मुश्किल से जानता था, व्हाट टू से टू हर, कि उससे क्या कहे, वो मुश्किल से समझ पाया कि उससे क्या कहे। खैर अर्थ से मतलब नहीं है। द अंडरलाइन इज एंड, ये जो अंडरलाइन है यानी जो रेड हमने कर रखा है, ये क्या है, कौन सा, हाँ कौन सा क्लॉज है। तो क्लॉज की बेसिकली बात करें तो हमने थोड़ा सा आगे आपको मेंशन कर रखा है, क्लॉज तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, नॉन क्लॉज वो होते हैं जो सेंटेंस में एज अ नाउन आपको लगेंगे, एज अ नाउन रोल प्ले कर रहे हैं, प्रोनाउन रोल प्ले कर रही है। बट पहली बात तो क्लॉज ही क्या होता है ना, यहाँ इसका टॉपिक तो नहीं, लेकिन आपको एक सेकंड में बता दें कि जहां पर वर्ड्स होते हैं आपस में जुड़े हुए, जो कंप्लीट जो सेंस तो देते हैं,
बट वो इंडिपेंडेंटली कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहा जाता है, क्लॉज कहा जाता है। तो आपने पढ़ भी रखा होगा, मेन क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना। तो उस तरह से अब क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज 3 तरह के होते हैं। तो जब अगर खुद वो नाउन या प्रोनाउन की तरह बिहेव करता है और सेंटेंस में दिया होता है एज सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट भी बिहेव करता है, तो वहां पर वो कौन सा क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव से ही आप जानते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। वही चीजें, वही एडजेक्टिव जब क्लॉज फॉर्म में होता है तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और एडवर्बियल क्लॉज भी यही होता है, किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब या वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। और ऐसे शब्द जो ये ग्रुप में होते हैं, तो क्लॉज फॉर्म में होते हैं, तो उनको एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, माय डॉग ईट्स, मेरा कुत्ता खाता है, व्हाटएवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जो कुछ भी ग्राउंड पे गिर जाता है। तो यहां पर देखिए माय डॉग ईट्स, ये अपने आप में सेंटेंस है और ये इसका एक तरह से मान लें ऑब्जेक्ट की तरह ये बिहेव कर रहा है ना। तो ये मेरा कुत्ता खाता है, क्या खाता है, पूरा ये सेंटेंस है, व्हाट एवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जो कुछ भी ग्राउंड पे गिर जाता है। तो ये नाउन क्लॉज की तरह है। इज दिस, क्या है, व्हाट यू वांटेड, इज दिस, क्या ये यही है जो तुम चाहते हो, है ना, व्हाट यू वांटेड। ठीक है, अगला देखिए एडजेक्टिव क्लॉज, द केक दैट शी वांट, जो वह चाहती है, दैट शी वांट्स, वांट्स होना चाहिए, दैट शी वांट, जो वह चाहती है, वाज डिलीशियस, या वांटेड कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, हाँ वो खैर ग्रामर मिस्टेक है। द केक दैट शी वांटेड, जो वह चाहती थी, वाज डिलीशियस, कैसा था, बहुत ही अच्छा था खाने में। तो ये केक की विशेषता बताई जा रही है, केक की, किसके द्वारा, दैट शी वांटेड, जो वह चाहती थी। तो ये एक ये केक है, नाउन है, और इसकी विशेषता बताने वाला ये पूरा जो क्लॉज लिखा है, ये कैसा हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आई विजिटेड द टाउन, मैंने टाउन को विजिट किया, वेयर दे मेट, जहां वो मिले थे। तो ये वेयर दे मेट किसकी विशेषता बता रहा है, टाउन की। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, ये क्योंकि हमारा पैसेज का ये वो है, ना कि ग्रामर का। एडवर्बियल क्लॉज की बात करें, आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस, मैं गेट अप, उठा, बिफोर द सन राइजेस, सूर्य निकलने से पहले। तो उठने की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे, कब उठा था, बिफोर द सन राइजेस। ठीक है, और आई विल डू, मैं करूंगा, एज यू टेल मी, सॉरी एज यू टेल हिम, जैसा तुम उसे बताओगे। ठीक है, तो यहाँ डू यानी करने की विशेषता है कि जैसा तुम उसे बताओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका मोटा मोटा आइडिया हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हार्डली न्यू, वो मुश्किल से जान पाया, न्यू क्या, तो क्या मतलब नाउन क्लॉज, तो यहाँ पर हो जाएगा नाउन। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिस्टर कार इंटेंडेड टू गेट अल्फ्रेड अरेस्टेड, मिस्टर कार क्या इरादा रखते थे, क्या चाहते थे कि हम अल्फ्रेड को गिरफ्तार करवा दें। ये बात सही है, वो कॉप बुलाना चाह रहे थे। और आपको अगर याद हो तो यहाँ सेंटेंस में हमने बताया था, ये शायद सेकंड वाले में था क्या, यस आई सपोज टू, हाँ, आई एम गोइंग टू गेट अ कॉप, मैं एक कॉप बुलाने जा रहा हूँ, है ना। तो उसको अरेस्ट वो करवाना चाह रहे थे, ये तो बात क्लियर है कि उसको क्या कराना चाह रहे थे, अरेस्ट कराना चाह रहे थे। नेक्स्ट देखिए, मिसिज हिगिंस वांटेड हिम टू बी गिवन अ चांस टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, लेकिन मिसिज हिगिंस चाह रही थी कि उसको एक मौका मिले, उनके बच्चे को, ताकि वो अपने आप में सुधार कर सके। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कहना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन इस उम्र के बच्चों को कम से कम अच्छी सलाह दी जानी चाहिए, ये उम्र ऐसी होती है ना। तो वो बात कही थी, हमने आपको बताया था। तो दोनों सही है यहाँ पर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर ब्लू आईज नेवर वेवर्ड, उसकी जो ब्लू आईज थी वो कभी फ्लिकर या इस तरह से कपकपाई नहीं थी, वेवर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या पूछ रहा है, बेस्ट नियरेस्ट मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग होता है सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेव ऑफ होता है हाथ हिलाना, श्रीकर्ड होता है स्कॉफ मजाक उड़ाना, एडवांस आगे बढ़ना, हेजिटेट हो जाएगा। तो यहां पर जो उसका अर्थ आ रहा है कि अगर आप किसी के सामने खड़े और आपकी आंखें इधर उधर नहीं हो रही है, मतलब आप कॉन्फिडेंस हो, आपको अंदर कॉन्फिडेंस है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, आप हेजिटेट नहीं कर रहे हो। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज है ये। आगे बात करते हैं, हैविंग लुक्ड एट हिज मदर, अपनी मां की ओर देख करके अल्फ्रेड वाज, अल्फ्रेड कैसा था, खुश था, सरप्राइज था, शॉक था, स्केयर था। देखिए स्केयर था नहीं, प्लीज था नहीं, सरप्राइज जरूर था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर यही सब बात घर पे हुई होती, अगर यही सब बात घर पे हुई होती, तो फिर मेरी माँ क्या करती, हमसे गुस्सा करती, है ना। अल्फ्रेड कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं सका था, तो सरप्राइज था क्या, हिज मदर्स क्वाइट कंपोजर, अपनी माँ की क्वाइट कंपोजर को, फॉर इफ दे हैड बीन एट होम, कि यदि ऐसा घर पे हुआ होता या वो लोग घर पे होते, समवन हैड, किसी ने शिकायत की होती, तो उसकी माँ कैसी करती, रेज माने गुस्सा करती। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि आंसर हम लोगों को आराम से मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सरप्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, हर ह्यूमिलिटी मेड हर फॉल्टर, उसकी जो ह्यूमिलिटी थी उसने उसको फॉल्टर किया, डगमगाना होता है इसका मतलब। चूज द वर्ड अपोजिट, हमें इसका निकालना है मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इंट्रीग्यू माने होता है षड्यंत्र होता है, इसका मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र होता है।
और हिच माने होता है कोई छोटी सी कमी, कोई छोटी सी कमी होती है या प्रॉब्लम, एक्चुअली छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है उसको हिच बोल सकते हैं आप, टेक्निकल हिच वगैरह है। प्राइड आप जानते हो, फ्रैंकनेस है ना, किसी के फ्रैंक होने की कंडीशन, तो इसका प्राइड यहाँ पर सही हो जाएगा, फॉल्टर का प्राइड, ठीक है। डगमगा नहीं थी, विद आत्मविश्वास के साथ वहां पर थी, अपोजिट हमें मीनिंग निकालना है। तो आपने पैसेज को देखा किस तरह से पैसेज को आराम से किया जा सकता है। अगर स्टोरी बेस्ड पैसेज है तो बहुत ही आसानी हो जाती है, लेकिन अगर थिंकिंग बेस्ड है तो थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ता है, और पैसेज आते रहेंगे, हम लोग आपको आगे देते रहेंगे पैसे, ठीक है। तो क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है सीटेट की, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेट मिले अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।